दशम कक्षा शेमुशी तासिका। कुछ भी बताने से पहले एक बात जो आपके लिए ज़रूरी है वो बताना चाहती हूँ। अभी तक भी कुछ स्टूडेंट की ग्रामर वर्कशीट सबमिट करना बाकी है। 10th स्टैंडर्ड के टोटल 12 असाइनमेंट मार्च टू मई वर्कशीट्स नोट्स के साथ हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो वो 12 असाइनमेंट विद नोट्स you should submit. 30th June is the last date of submission. If students will not submit till 30th June, they will not get PA1 internal mark. Maybe school will not allow to them for PA1. So please complete all subjects, all assignment till March to May, submit it to your respective teachers, and especially I am telling this for Sanskrit. Today now we will start षष्ठः पाठः सुभाषितानि अभ्यासः। आज हम देखेंगे सुभाषितानि इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न लिखने से पहले इस लेसन के जो 10 सुभाषित हैं उन सुभाषितों के जो इंस्ट्रक्शन वीडियो में दिए गए थे उनके आधार पर लेखन कार्य राइटिंग वर्क हो चुका है क्या वो कंफर्म कर लो। उसके बाद ही अभ्यास प्रश्न शुरू करोगे आप। नोटबुक में इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए आपको इस पाठ के अभ्यास प्रश्न पूर्ण करने हैं। प्रथमः प्रश्नः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखतु। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तब हम इसे थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया पूर्णवाक्येन लिखतु। पूर्ण सेंटेंस में आंसर लिखना है। जब प्रश्नानाम उत्तराणि सॉल्व करते हैं तो प्रश्न में दिए गए किम सर्वनाम वाचक शब्द पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अत्र केन इति किम सर्वनाम पदम अस्ति। केन तृतीया विभक्ति एकवचन। अस्य आधारेण प्रश्नानाम् उत्तरं दत्वा द्वितीयप्रश्ने कः, तृतीय कीदृशः, चतुर्थः कः, पंचमः केन, षष्ठः कीदृशः। किं सर्वनाम प्रयोगस्य आधारेण प्रश्नानाम् उत्तराणि लेखितव्यानि। अतः द्वितीयः प्रश्नः। एषः प्रश्नः पाठ्यपुस्तके एव लेखनीयः। वीडियो के दरम्यान इंस्ट्रक्शन के द्वारा सारे सुभाषितों के अन्वय हमने नोटबुक में लिखे हैं, इसलिए यह अन्वय आप टेक्स्ट बुक में ही पूर्ण करोगे। तृतीयः प्रश्नः अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकानां कान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखतु। नीचे दिए गए जो भाव हैं उनको अच्छी तरह से पढ़कर वो किस सुभाषित पर आधारित है वो सुभाषित आपको लिखना है। जैसे विद्वान सः एव भवति यः अनुक्तम् अपि तथ्यं जानाति। विद्वान वही होते हैं जो अयोग्य चीज़ों के बारे में भी जो ठीक बात है वो जानते हैं। तो इससे रिलेटेड जो सुभाषित है वो समझकर आपको सुभाषित यहाँ पर लिखना है। चतुर्थः प्रश्नः यथा निर्देशं परिवर्तनं विधाय वाक्यानि रचयतु। जिस तरह से यहाँ आदेश दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, यथा निर्देशं परिवर्तनं विधाय वाक्यानि रचयतु। निर्देश जिस तरह से दिया गया है, जिस तरह से ऑर्डर दी गई है
उस तरह से आपको वाक्य लिखना है। जैसे कि गुणी गुणम जानाति, गुणी गुणम जानाति, यह एक वचन में जो वाक्य है इसे आपको बहुवचन में कन्वर्ट करना है। एतत् एषः चतुर्थः प्रश्नः। सेकेंड सेंटेंस, पशुः उदीरितम् अर्थं गृह्णाति। किस वाच्य में वाक्य है ये समझकर उस वाच्य का परिवर्तन कर्मवाच्य में करना है। तृतीय, मृगाः मृगैः सह अनुव्रजन्ति। बहुवचन का वाक्य एक वचन में परिवर्तित करना है। कः छायां निवारयति, कर्मवाच्य परिवर्तयति। तेन एव वह्निना शरीरं दह्यते, कर्तृवाच्ये परिवर्तयति। पंचमः प्रश्नः, पंचमः अ, संधि संधि विच्छेदं कुरुत। प्रश्न क्रमांक 5 अ आ, द्वयोः प्रश्नानाम् उत्तरयोः लेखनपुस्तिकायाम् एव लिखत। प्रश्न क्रमांक 5 अ और आ, सिर्फ आप टेक्स्ट बुक में ही लिखोगे क्योंकि सारे पदों के संधि संयोग शब्द ऑलरेडी हमने लिखे हैं। पंचम प्रश्न आ, समस्त पदम विग्रह लिखत। समास आधारित प्रश्न है, ये आप नोटबुक में लिखोगे। उद्यम समूह, शरीरे स्थितः, निर्बलः, देहस्य विनाशाय, महावृक्षः, समानशीलं व्यसनं येषां तेषु अयोग्यः। समस्त पद है, यह संधि विग्रह है, ये समझकर आपको इसका आंसर नोटबुक में लिखना है। षष्ठः प्रश्नः, अधोलिखितानां पदानां विलोमपदानि पाठात् चित्वा लिखत। ऑपोजिट वर्ड लेसन से देखकर आपको लिखने हैं। प्रसीदति, मूर्खः, बलि, सुलभः, संपत्त, अस्तमये, सार्थकम्। सप्तमः प्रश्नः, संस्कृतेन वाक्यप्रयोगं कुरुत। शब्दानां अर्थ ज्ञातव्य, तदनन्तरं शब्दानां प्रयोगं संस्कृतवाक्येषु कुरुत। शब्दों के अर्थ समझकर उन शब्दों का प्रयोग कर संस्कृत वाक्य रचना करनी है। वायसः, निमित्तं, सूर्यः, पिकः, वह्निः, हर शब्द का प्रयोग कर एक संस्कृत वाक्य आपको लिखना है। परियोजना कार्य, क्रिएटिव राइटिंग के लिए ये होता है। अत्र त्रयः लेखनकार्यविषयः विषयाः सन्ति, तत् लेखनीयम्। उद्यमस्य महत्त्वं वर्णयतः पञ्चश्लोकान् लिखत। उद्यमस्य, काम करने वाले के, हमेशा बिजी रहने वाले का महत्व वर्णित करने वाले 5 श्लोक लिखो। अथवा कापि कथाया भवखीः पठिता स्यात् यस्याम् उद्यमस्य महत्वं वर्णितं तां संस्कृतभाषया लिखत, स्वभाषया लिखत। क्या करना है, कोई भी एक कथा जिसमें उद्योगी हार्डवर्क का महत्व दिया गया है, ऐसी कथा आपको पढ़कर समझकर खुद की भाषा में, खुद के शब्दों में, संस्कृत में लिखनी है। तो यहाँ पर अथवा ये मैं स्किप कर दूँगी। तो आपको क्या करना है, ये क परियोजना कार्य क में ये और ये कथा और श्लोक दोनों भी लिखने हैं। ख, निमित्तमुद्दिश्य यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्य उपगमे प्रसीदति। निमित्त के कारण कोई अगर क्रोध करता है तो वो समझने के बाद उस पर, जिस पर क्रोध किया गया है, वो व्यक्ति खुश हो जाती है। यदि भवता कदापि ईदृशः अनुभवः कृतः, अगर इस प्रकार का कोई अनुभव आपको आया है, तर्हि
स्वीकृत भाषया लिखत। तो संस्कृत में या किसी भी लैंग्वेज में आपको ये लिखकर मुझे भेजना है। हमने अनुभव लिया ही नहीं, ऐसा नहीं कहोगे। कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होता है माँ के बारे में, पिताजी के बारे में, दादाजी, दादी जी, किसी के भी बारे में, शिक्षक। तो वह याद कर आपको लिखकर किसी भी लैंग्वेज में मुझे भेजना है। तो इस अभ्यास प्रश्न में सिर्फ संधि का प्रश्न छोड़कर बाकी सारे प्रश्न आप अच्छी तरह से पहले 10 सुभाषितों का लेखन कार्य पूर्ण कर उसके बाद अभ्यास प्रश्न पूर्ण करके दिए हुए दिनांक को मेरे मेल पर आप सबमिट करोगे। अगली तासिका तक धन्यवाद।